नमस्कार मित्रों। गन्ना बेगम और जवाहर सिंह की प्रेम कहानी। महाराजा जवाहर सिंह महाराजा सूरजमल के प्रतापी ज्येष्ठ पुत्र थे। वो अपने बाबा, दादा और पिता के समान वीर और साहसी राजा थे। कम उम्र उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाज, तलवारबाजी, बंदूक चलाना और अन्य युद्ध संबंधित कौशल सीखे और राजनीतिक कौशल में महारत हासिल की। वहीं गन्ना बेगम ईरान की शाही वंशज अली बेग कुली खान की बेटी थी, जो उस समय अवध के नवाब के पास रहते थे। गन्ना बेगम उस समय की विश्व सुंदरी थी और वो जब खान खाती थी तो उनके गले में पान की लालिमा स्पष्ट दिखाई देती थी। बेगम के जन्म का नाम उसके रूप अनुसार चंद बेगम था, परंतु कोमल और सुंदर शरीर वाली बेगम गन्ना जैसी मीठी थी, इसीलिए वो गन्ना बेगम के नाम से जानी गई। इनकी इस सुंदरता पर कई राजा मुरीद थे। एक बार गन्ना और महाराजा जवाहर सिंह की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों की प्रेम कहानी चरम पर पहुंच चुकी थी। वही गन्ना बेगम के पिता अपनी बेटी का विवाह किसी मुस्लिम युवक से करवाना चाहते थे। वही ये कारण था कि उनकी शादी बिना मर्जी के अवध के नवाब सिराजुद्दौला से करा दी गई। गन्ना ने जवाहर सिंह से मुलाकात कर सारी बात बताई। राजकुमार जवाहर सिंह भी अपने पिता से इस मामले में बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाहर सिंह से गन्ना का रिश्ता में अपहरण करने की योजना बनाई। जब गन्ना को अवध भेजा जा रहा था तो फर्रुखाबाद आगरा के बीच रास्ते में ही योजना अनुसार जवाहर सिंह ने वहां पर हमला बोल दिया। गन्ना के अपहरण से पहले ही जानकारी मिलने से मौके पर महाराजा सूरजमल पहुंच गए। उन्होंने महाराजा जवाहर सिंह को लूटपाट से नीचे काम बताते हुए समझाया। पिता की बातों को सुनकर महाराज जवाहर सिंह खाली हाथ लौट आए। पिता के सम्मान की खातिर गन्ना बेगम का ख्वाब छोड़ दिया। दिल्ली के नागरिक अब्दुल्ला के द्वारा लगातार की जा रही लूटपाट से परेशान थे। इस समय दिल्ली के नागरिकों ने भरतपुर में शरण ली थी। इन्हीं में गन्ना बेगम भी थी। दोनों की एक बार मुलाकात हो गई। गन्ना जवाहर सिंह को देख भावुक हो गई। उसकी दोनों ने फिर वही अपहरण की योजना बनाई, पर इस बार भी पिता के सम्मान व लोक लाज के कारण जवाहर सिंह कामयाब न हो सके और उन्होंने गन्ना को पाने का ख्वाब छोड़ दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।